डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, उसका इन्वायरमेंट के साथ में, पर्यावरण या वातावरण के साथ में किस तरह का तालमेल है। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया गया है एक लड़की के बारे में जिसका नाम रेणुका है, जो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि श्रीकांत अंकल जो है वो लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद में घर लौटे हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। रेणुका का वाइल्ड लाइफ में और जंगलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है शुरू से ही, और जब उनके अंकल ने इसके बारे में एक किताब लिखी तो रेणुका को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई। रेणुका को दूर दूर के लोगों और उनके जीवन के बारे में पढ़ना बहुत अधिक अच्छा लगता है। इन सब पिक्चर्स में रेणुका ने ये देखा कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो किस प्रकार से अपना रहन सहन, खाना पीना और सब कुछ अलग अलग करते हैं। उनका भोजन, कपड़े और रहने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, परंतु वास्तव में वो सारे एक जैसे हैं। उनके खेलने के तरीके, लड़ने झगड़ने और नाचने गाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, पर वास्तव में ये सारे मनुष्य एक ही हैं। अब हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन जो कि साउथ अमेरिका में है, उसके बारे में। अमेजन बेसिन जो कि साउथ अमेरिका में है, उसके बारे में जानने से पहले आपको मैप में जरूर देख लेना चाहिए कि ये जो एरिया है ये इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो कि इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और आप देख सकते हैं ये जो अमेजन नदी है उसका बहाव किस तरह से है। अमेजन नदी जो बहती है वो माउंटेन से, वहां से बहती हुई सीधे आगे अटलांटिक ओशियन जो हमारा ईस्ट में है, सबसे नीचे जो दिखाया गया है, वहां तक चली जाती है। और वो जगह जहां पे नदी बहते बहते दूसरे पानी के मुहाने पे मिल जाती है, उसे नदी का मुंह कहा जाता है। और बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है छोटी छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी से निकलती हैं, वो अमेजन रिवर में मिल जाती हैं और अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। और ये जो रिवर हैं लगभग ब्राजील में, पेरू में, बोलिविया में, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ जो भाग वेनेजुएला के हैं वहां पे बहती हुई पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि जब स्पेनिश खोजकर्ताओं ने अमेजन रिवर को खोजा था तो उनपे लोकल आदिवासी लोगों ने हमला कर दिया था, जिन्होंने बहुत ही विचित्र प्रकार के कपड़े पहन रखे थे जो कि उन्हें पुराने आदिवासी लोगों की याद दिलाया करते हैं, जो कि एंशियंट रोमन एम्पायर, जो प्राचीन रोमन एम्पायर हुआ करता था, उसमें होते थे, जिनका नाम अमेजन है, इसीलिए इनका नाम अमेजन रखा गया। अब हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन जो है उसके क्लाइमेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अमेजन बेसिन का जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट क्लाइमेट है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। तो पूरी साल यहाँ क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट रहता है। चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें, यहाँ पे बराबर हॉट और ह्यूमिडिटी रहती है। हमारी त्वचा जो है उसमें काफी ज्यादा चिपचिपाहट महसूस होता है और लगभग हर दिन यहाँ बारिश होती है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। और दिन में टेम्परेचर हाई रहता है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। रात को टेम्परेचर लो होता है पर ह्यूमिडिटी उसी प्रकार से बनी हुई रहती है। अब हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया है, इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ जो जंगल होते हैं
वो बहुत ज्यादा घने होते हैं और जंगल इतने ज्यादा घने होते हैं कि वो एक प्रकार की छत का निर्माण कर लेते हैं और इसी कारण से सूर्य की रोशनी जमीन पे नहीं जा पाती है और जमीन जो है वो काफी गीली रहती है और हम कह सकते हैं दलदल वाले इलाकों में यहाँ बदल जाती है। यहाँ ऐसे ही पेड़ पौधे लग सकते हैं जो अधिकतम छांव को पसंद करते हैं। उन पेड़ पौधों में जो विशेष हैं उनके बारे में अगर कहूँ तो वो है ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स, और ये जो दोनों हैं वो प्लांट पैरासाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। ब्रोमेलियड्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक विशेष प्लांट है जो क्या करता है, अपनी पत्तियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है और छोटे छोटे जीव जैसे कि फ्रॉग्स वो क्या करते हैं, इस पानी को अपने अंडे देने के लिए काम में लेते हैं। अगर ये रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं बात करूं, यहाँ पे जो फोना है, फोना का मतलब होता है जीव जंतु, वो भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ पक्षी जैसे मैं कहूँ टोकून्स और हमिंग बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों के साथ में हमें मिलते हैं, ये भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये भारत में पाए जाने वाले जो पक्षी हैं उनसे बहुत ही अलग हैं क्योंकि इनका खाना पीना बिल्कुल अलग होता है। ये जो पक्षी होते हैं ये बहुत तेज आवाज करते हैं जो पूरे जंगल में सुनाई देती है। अब हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट में जानवरों के बारे में। इस रेन फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें खास तौर से मंकी, स्लॉथ और आंट ईटिंग टापिर्स हैं, वो अधिकतम पाए जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ में बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, पाइथन हो गए, एनाकोंडा हो गए, बो कंस्ट्रिक्टर हो गए, ये सारे भी यहाँ पे काफी मात्रा में मिलते हैं। और इसी के साथ ही हजारों की संख्या में यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मछलियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पिराना जो मछली है जो कि मांस खाती है वो भी यहाँ पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेन फॉरेस्ट वाला इलाका है इसमें काफी मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट के बारे में। अधिकतम लोग क्या करते हैं, जंगल को साफ करने के बाद में उसमें छोटे छोटे अपने घर बना के यहाँ रहना पसंद करते हैं। मनुष्य लोग जो है वो शिकार करना पसंद करते हैं और नदियों के आसपास में वो इस काम के लिए चले जाते हैं, जबकि महिलाएं जो होती है वो यहाँ की फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ मुख्यतः टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो जैसी फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ पे शिकार और मछली जो है उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए महिलाएं क्या करती है, यहाँ पे सब्जियां उगाती हैं ताकि भोजन की कमी होने पर वो अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर पाएं। अब मैं यहाँ के एक मुख्य बात के बारे में आपको बताना चाहूंगा और वो मुख्य बात है स्लेश एंड बर्न। स्लेश एंड बर्न क्या होता है? स्लेश और बर्न एक प्रकार की खेती की तैयारी होती है। उसमें क्या करते हैं, जितना भी घास फूस और पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अच्छी तरह से काट दिया जाता है और काटने के बाद में उन्हें जला दिया जाता है ताकि अगली फसल से पहले वहां तैयारी हो सके। वहां पे समय समय पे खेतों को खाली भी छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस ग्रहण कर सकें और वापस से एक नई फसल देने के लिए तैयार हो सकें। ये जो रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत अधिक लकड़ी प्रदान करते हैं, जो अपने घर में जीवन यापन करने के लिए यहाँ के लोगों को मदद प्रदान करती है। यहाँ के लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं जिनको मलोका कहा जाता है, जिनकी जो छत होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है। अब अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अब वहाँ के लोगों का जीवन पुराना जैसा नहीं रहा। अब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ आ जा सकते हैं और बहुत सारे सामान को वहाँ
उपलब्ध करा देते हैं। धीरे धीरे विकास होने के कारण यहाँ पे बायोलॉजिकल रूप से जो रेन फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट यहाँ पे थे वो अब धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको सामने चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मनुष्य की बसावट और अन्य काम होने के कारण धीरे धीरे ये रेन फॉरेस्ट जो है उनमें कमी आती जा रही है और मनुष्य का जो अतिक्रमण है वो लगभग हर इलाके में फैलता ही जा रहा है। जैसा कि आप पहले चित्र में देख सकते हैं, अधिकतम फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, परंतु दूसरे से तीसरे चित्र में आपको बहुत ही कम फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का अपने लिए जीवन यापन करने के लिए घर आदि चीजों का निर्माण करना और अपने जीवन यापन के लिए इन जंगलों को काट देना।